साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। लगातार बनारस वाले मिश्रा जी की हम खबरें दिखा रहे हैं 2 दिन से। और जो है वो जो हमला था जिसको लेकर के देश भर में चर्चाएं थी वो अब अंतिम पड़ाव पर है, इसलिए कि आज बनारस वाले मिश्रा जी जेल जा रहे हैं, जिनके ऊपर खुद ही बताया जा रहा था कि कथित रूप से कुछ गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया था, चाकुओं से हमला किया था। और जिस व्यक्ति ने हमला किया था जो पकड़ा गया है वो 6 दिन पहले पोस्ट भी उसने डाली थी कि वो अपना इंश्योरेंस करा लें, बहुत कुछ होने वाला है, ये सब सारी चीज़ें उसने लिखी थी। अब बनारस वाले मिश्रा जी जेल जा रहे हैं, अभी वो कचहरी पहुँचे हैं, कचहरी में कागजी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो मिश्रा जी हम बहुत ज़्यादा आपसे बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन क्या कहेंगे, ये तो देश के लिए हमें लगता है कि पहला ऐसा मामला है कि आप जैसा बड़ा नेता जिसके ऊपर हमला हुआ हो फिर भी वो 307 जैसी धाराओं में, संगीन धाराओं में जेल जा रहा है। देखिए, इस देश में आत्मरक्षा नाम का एक चीज़ है। अगर हमले होंगे, हम उनके के यहाँ नहीं गए थे, सीसीटीवी फुटेज है, वो लोग आए हमारे घर पर, हमको हमारे ऊपर जानलेवा हमला किए। सबूत है। करणी सेना का जो जिला अध्यक्ष आलोक सिंह है वो 6 दिन पहले हमारे घर पर पिस्टल लेकर के खोज के गया था, फ़ोटो डाला है अपने आईडी पर। ये जो लड़का है जो हमला करने आया था 6-7 लोगों के साथ, ये 6 दिन पहले डाला था कि इंश्योरेंस करवा लो। और मैं उनके घर नहीं गया था, वो लोग आए थे मुझे मारने, मैं ये जानता हूँ। मेरे ऊपर हमला हुआ है रजनीश जी, मेरे ही ऊपर मुकदमा हुआ है रजनीश जी, और मुझे ही जेल भेजा जा रहा है। ये अन्याय है। पुलिस के आँखों का पानी मर गया है। योगी सरकार का बौद्धिक क्षमता ख़त्म हो गया है। ये वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। घर में हमारे दहशत है, हमारे बच्चों का सुरक्षा। मुझे जेल भेज करके कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर पर हमला किया जाए, मेरे बच्चों और मेरे पत्नी के ऊपर करणी सेना या भाजपा के लोग हमला न करें। अच्छा, दूसरी बात, मुझे जेल में भेजा जा रहा है। हो सकता है जेल में मेरे साथ भी कुछ अनहोनी हो। मुझे मारा जा सकता है या मेरे ऊपर हमला जेल में भी किया जा सकता है। अभी जिला अध्यक्ष जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इनके साथ इतनी ज़बरदस्ती है, हो सकता है कि इनका कहीं इनकाउंटर न कर दिया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकाउंटर कर दे या न कर दे, लेकिन न्याय और अन्याय की लड़ाई है। पूरा देश ये जान ले कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। हम नहीं गए थे उनके घर, वो हमारे घर आए, सीसी फुटेज में वो हमला करते हुए दिखे गए हैं। इस देश में अगर कोई किसी के ऊपर हमला करेगा तो आत्मरक्षा नाम की चीज़ है। पुलिस भी इस बात को कहती है कि हम आत्मरक्षा करते हुए गोली चलाए। हम आत्मरक्षा न करते, हम अगर हम वार का प्रतिवार न करते तो हम मार दिए जाते। यह सज़ा मुझे गर्व है कि जो समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई लड़ती है, उस पीडीए की लड़ाई को लड़ते हुए ये मुझे सजा दिया जा रहा है। मुझे चक्कर आ रहा है। वही स्वास्थ्य मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन आपसे मैं बता दूँ, मुझे गर्व है। मैं एक ब्राह्मण का बेटा होकर के आज 14 अप्रैल सन 2025 भारत के संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के दिन, संविधान दिवस के दिन हमलावर जेल जा रहा है। ये बनारस के पुलिस प्रशासन, न्याय प्रणाली पर एक कठोर और बड़ा मार्मिक वार है हमारा। हम विपक्ष के नेता हैं, हम गुंडा नहीं हैं। हम एक दलित सांसद के ऊपर चल रहे, एक दलित सांसद के ऊपर हुए हमले के खिलाफ हम विरोध दर्ज कराए थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहने वाले हैं। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, जिस इंटरव्यू पर ये आक्रोशित होके हमारा जान लिए हैं, उस इंटरव्यू को एक बार पुनः सुना जाए। हमने उस इंटरव्यू में एक बार भी करणी सेना नहीं कहा है। हमने कहा है तो सिर्फ और सिर्फ कुकर्मी सेना कहा है।
हम पूर्वांचल के लोग हैं, हिंदी बेल्ट के लोग हैं। ये जर्नल भाषा है, ये गाली नहीं है। ईंटा फेंकने को, किसी को गाली देने को लोग जर्नल भाषा में कहते हैं यार तुम बहुत कुकर्मी आदमी हो, क्या कैसा तुम्हारी बुद्धि है। इस बात से मैं किसी के कुल देवी और देवता को आहत नहीं किया हूँ, बल्कि 14 अप्रैल संविधान दिवस के दिन जिसके ऊपर हमला हुआ है, आत्मरक्षा में प्रतिवार को गुंडों की तरह केस लगाया गया मेरे ऊपर। और संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब देखिए वहाँ हैं। मैं उनकी शपथ खा के कहता हूँ, मुझे उनके ऊपर विश्वास है। पुलिस ने अपनी असली सच्चाई, पुलिस के अंदर इतनी मानवीयता, पुलिस के अंदर अपनी दृष्टि IQ लेवल नहीं थी। हम जैसे नॉर्मल लोग इस बात से सहमत हैं। साफ साफ दिख रहा है वो मेरे घर हमला करने आया और हम ही को आरोपी और बना दिया गया। तो मैं श्री अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट महोदय से एक बात कहना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट महोदय, मेरे प्रकरण को तत्काल अपने संज्ञान में स्वतः लीजिए और मेरे साथ न्याय करिए। मेरे बच्चों को रक्षा, मेरे पत्नी को रक्षा सुरक्षा दीजिए। जेल में भी मेरा ध्यान रखें। और अपने उन तमाम समर्थकों को क्या कहेंगे मिश्रा जी, जो पूरे देश यादव जी से कहना चाहता हूं और विपक्ष के श्री राहुल गांधी जी से, विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं, मेरे साथ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, मेरा साथ दीजिए, मेरे परिवार का सुरक्षा करिए। पुलिस हमारे साथ अन्याय कर रही है। श्री अखिलेश यादव जी, PDA की लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। हम भले जेल में मार दिए जाएं या इनकाउंटर हो जाए, मेरे समर्थक साथियों, लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। हजारों हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी पैदा होंगे, मर जाएंगे, लेकिन आत्मसम्मान की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसमें हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है। देशवासियों, मेरा साथ दो, मेरा रक्षा करो, मेरा साथ दो। चलिए ठीक है। देखिए, बनारस वाले मिश्रा जी थे जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। मिश्रा जी की जो हालत है, उस हालत को देख करके मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि एक बड़े नेता के बारे में इस तरह से, उसके प्रकरण में इस तरह से जो जोर ज़बरदस्ती है प्रशासन की, जो सरकार का जो रुख है, देखिए वो किस तरह का है। CCTV फुटेज में साफ दिखा कि किसी बड़े नेता के ऊपर साजिश करके हमला किया जाता है और इकट्ठा कई लोग हमला करते हैं, जैसा कि प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि हुआ क्या था। उसके बाद वही व्यक्ति जेल जा रहा है जिसके पूरा ऊपर हमला हुआ था, और वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि देश के एक बड़े नेता, दलित और पिछड़े किसानों, बेरोजगारों की जो आवाज़ है, युवाओं की जो आवाज़ है, वो नेता आज जेल जा रहा है। तो एक बार थोड़ा सा घुमा करके दिखा दीजिए। तमाम उनके समर्थक हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी, पुलिस वाले भी यहाँ पर खड़े हैं। जो रिपोर्ट है हम दिखाने के लिए यहाँ आए थे। मिश्रा जी से हमारी बात हुई। मार्मिक रूप से उन्होंने एक बात कहा कि जो मेरे समर्थक हैं वो मेरा साथ दें, जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं वो मेरा साथ दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि इस देश में और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, जहां रामराज की बात की जा रही है। इस उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है जहां जीरो टॉलरेंस की पुलिस की बात की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।